अभी हम इसी पावर के बेस पर कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो पास्ट पेपर्स में आए हैं। ये सब जो एमसीक्यूज आज आप इस टॉपिक में सॉल्व करेंगे, दे आर पार्ट ऑफ पास्ट पेपर्स। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? अ मोटर ऑफ 2 किलोवाट वर्क्स फॉर 30 मिनट, एनर्जी कंज्यूम्ड इज। तो एक मोटर है जो 30 मिनट के लिए वर्क करती है, तो ये बताएं जो वर्क है अगर 2 किलोवाट है तो पावर कितना कंज्यूम होगा। तो आप सिंपली जो पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसी में से अगर आप एनर्जी को फाइंड करते हैं, एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर पावर की वैल्यू यहाँ पर देखें, दिस इज 2 किलोवाट, तो आप 2 प्लेस कर दें, 2 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय जो 30 मिनट है, टाइम अगर आपका 30 मिनट के इक्वल है तो आप इस 30 मिनट को 0.5 आवर कह सकते हैं। आधा घंटा ही होगा 30 मिनट्स, तो 2 किलोवाट इंटू 0.5 आवर। तो आप इसी फॉर्मूला में अगर 0.5 की वैल्यू 1/2 प्लेस करें, दिस बिकम्स 2 किलोवाट इंटू 1/2 आवर। दिस इज इक्वल टू 2 में कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 में कैंसिल हो जाता है, दिस बिकम्स 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखें जो करेक्ट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स एफ ऑन अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इज। तो इंस्टेंटेनियस पावर आपसे अगर पूछी जाए यहाँ पर कौन सी है, तो स्क्रीन पर क्लियर है बात, दिस इज ऑप्शन बी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एमसीक्यू 3 है, अ पंप लिफ्ट्स 200 किलो वाटर टू हाइट 5 मीटर इन 10 सेकंड्स, पावर इज इक्वल टू व्हाट। देखें आप अगर पावर को फाइंड करते हैं इस तरह है, पावर इक्वल्स टू ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखें, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, mgh अपॉन टाइम। m की वैल्यू कितनी है 200 मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू आपको गिवन है 10 इंटू हाइट कितनी है 5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू कितना गिवन है 10 सेकंड्स, ये 10। आप अगर यहाँ पर 10 को 10 में कैंसिल आउट कर दें, देन 200 इंटू 5 बिकम्स 1000 वाट्स। तो 1000 वाट आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके साथ इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, द पावर इज। अब अगर यहां पर इस एक्सिस में हम वेलोसिटी को कंसीडर करें, अगर ये अगर हमारी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स को कंसीडर करें, अब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। एफ वी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। तो आप यहां पर इसको 0 के इक्वल लेंगे, द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 5 को देखें। 1 हार्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली, 1 हार्स पावर किस चीज़ के इक्वल होता है, दिस इज 746 वाट। और अगर 2 हार्स पावर पूछे जाए तो आपने 746 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह एन वैल्यू कोई भी गिवन हो तो उसको आप जस्ट 746 वाट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। देन एमसीक्यू नंबर 6 है, अ मैन क्लाइम्स स्टेयर्स इन हाफ द टाइम टेकन बाय एन अदर मैन, हिज पावर इज। तो देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब अगर टाइम हाफ होता है तो आप इसको यूँ लिखेंगे वर्क डन अपॉन T/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, दिस बिकम्स 2W/T। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि जो पावर है वो डबल हो जाती है। तो याद रखिएगा अगर टाइम हाफ होता है तो हाफ टाइम पर जो पावर है वो डबल होता है। इफ टाइम बिकम्स हाफ, पावर बिकम्स डबल। नंबर 7 है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है, ये याद रखिएगा, kWh किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप एनर्जी मीटर्स में यूज़ करते हैं। एनर्जी मीटर्स जितने भी हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं
इस यूनिट के अंदर किलोवाट आवर में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 8 को देखें। सो 100 वाट बल्ब ऑपरेट्स फॉर 10 सेकंड्स, एनर्जी कंज्यूम्ड इज। तो एनर्जी किस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगी? एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 100 वाट मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम गिवन है वो है 10 सेकंड्स। सो 100 इंटू 10 बिकम्स 1000। 1000 जूल हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज 1000 जूल, ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 9 को देखें। पावर ट्रांसमिटेड बाय रोटेटिंग शाफ्ट इज। अभी मैंने रोटेशनल पावर की बात की थी, तो इसी रोटेशनल पावर को आप किस फॉर्मूला से शो करते हैं? टाउ इंटू ओमेगा से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बिकॉज ये टाउ टॉर्क होगी और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसी की प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? रोटेशनल पावर। तो शाफ्ट की पावर रोटेशनल पावर होती है जो कि इक्वल होती है टाउ ओमेगा के। देन एमसीक्यू नंबर 10 है, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज। एवरेज पावर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहेंगे एवरेज पावर PAV इक्वल्स टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसी चीज़ को हम कहेंगे एवरेज पावर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। 11 एमसीक्यू को देखें अगर आप, इफ वर्क डन इज जीरो पावर विल बी। अगर वर्क ही जीरो है तो पावर ही जीरो होगा, बिकॉज पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क की वैल्यू जीरो, तो जीरो अपॉन टाइम बिकम्स जीरो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो एसआई यूनिट पावर का वाट ही है, आप सबको मालूम है। तो ये सिंपल जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आए थे वो मैंने रिलेटेड टू टॉपिक आपको बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अगेन किसी नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी और